बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है लेजेंडर पोलिनोमियल्स। लेजेंडर पोलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं कि हमें क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप फिज़िक्स के अंदर देखो तो बहुत सारी एलिमेंट्री टॉपिक्स देखो या एडवांस टॉपिक्स देखो, वो उसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है, हाइड्रोडायनेमिक्स है, हीट फ्लो है, ग्रेविटेशन है, उसमें आपको लेप्लास इक्वेशन जो है वो आप यूज़ करते हैं। इस तरह बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आपके पास साउंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इलास्टिक वेव्स हैं, इसके अलावा आपके पास क्या है कि जिसके अंदर आपके पास साउंड वेव्स या बार्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो उसमें हमें हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके पास है डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। लेजेंडर इक्वेशन मे बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, लेजेंडर इक्वेशन को हम इनमें से किसी एक इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। तो एज डायनेमिक्स ऑफ मैनी फिजिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व टू डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स की जब हम डायनेमिक्स देखते हैं तो उसमें आपके पास टू डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एक्सेलरेशन को देखें और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को देखें क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। और बहुत सारी जगहों पे फिजिक्स के अंदर आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ पाला पड़ता है। इस चैप्टर में लेजेंडर पोलिनोमियल जो हैं उनको हमने इंट्रोड्यूस करवाना है और सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर इक्वेशंस देखना है हमने। और इसके अलावा हम जो है वो यहाँ पर कुछ स्फेरिकल सिमेट्री के प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे पास वो हाइड्रोडायनेमिक्स के, हीट कंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स एक्सेट्रा के कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लेजेंडर इक्वेशन का। लेजेंडर इक्वेशन को जो है वो देखने के लिए कि हम किस तरह से इसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास जो है वो सबसे पहले होती है हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन हमारे पास क्या है कि डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इसको अगर हम लिख लें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डेल स्क्वायर साई इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, के स्क्वायर एंड साई इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। तो डेल स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वो वैल्यू हम यहाँ पर अगर लिख लें तो वो होती है 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल आर स्क्वायर पार्शियल बाय पार्शियल आर। ठीक है, ये साई आपके साथ दिस फंक्शन साई जो है वो डेरिवेटिव के साथ यहाँ पर आ रहा है, प्लस 1/r² साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल साई बाय पार्शियल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल थीटा स्क्वायर। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपने डेल स्क्वायर की वैल्यू वेक्टर्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद प्लस के स्क्वायर साई जो है हमारे पास वो एज इट इज़ आ रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वेरिएबल्स को सेपरेट आप कैसे करेंगे कि आपके पास जो साई है वो आर थीटा और फाई का फंक्शन है। ठीक है, आर इसको आपने क्या किया, इसको आपने तीन फंक्शंस में डिवाइड कर लिया। कैपिटल आर इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, कैपिटल थीटा इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा एंड कैपिटल फाई इज़ द फंक्शन ऑफ फाई। ठीक है, कि कैपिटल में ग्रीक लेटर्स मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताए थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि इक्वेशन जो है आपके पास वो क्या बन जाएगी कि आपने क्या करना है कि साई की जगह पे आर थीटा एंड फाई लगा देना है। ठीक है, अब आप हर जगह पे एज अ फंक्शन ऑफ आर, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एज अ फंक्शन ऑफ फाई यूज़ ना करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो है वो कैलकुलेशंस आपकी लंबी हैं तो वो उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इसकी शक्ल बना देता है, इसलिए हमने सिर्फ आर थीटा एंड फाई यूज़ किया हुआ है। तो अब देखो कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो विद रिस्पेक्ट टू आर आपके पास ये जो है वो होगा, इसका डेरिवेटिव आएगा। अच्छा, अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा कि पार्शियल आर बाय पार्शियल स्मॉल आर, कैपिटल आर यहाँ पर रह जाएगा और थीटा फाई को आप यहाँ से बाहर निकाल दे। इसी तरह ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो थीटा वाला फंक्शन यहाँ पर रह जाएगा, बाकी दोनों विद रिस्पेक्ट टू थीटा कांस्टेंट है तो वो आर फाई हो जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पर जो है वो आर थीटा जो है वो बाहर निकल जाएगा और फाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमने क्या करना है, जब हमने ये वेरिएबल सेपरेट कर लिए तो उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है इसको स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर कैपिटल थीटा कैपिटल फाई से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन को। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये थीटा और फाई जब इधर आ रहा था तो ये थीटा और फाई से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1/r बचेगा। इसी तरह यहाँ पर जो है 1/थीटा बचेगा, आर फाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर
आर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1/5 बचेगा, और यहाँ पर आर थीटा एंड फाई तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास के स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 0 बच जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट चीज़ कि हमने क्या करना है कि थीटा और फाई वाली टर्म्स को इक्वेशन के एक साइड पे ले गए, और जो स्मॉल आर पे डिपेंड कर रही थी आर वाली टर्म्स को हम इक्वेशन के एक साइड पे रखा। अब हम इसको क्या करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है अबव इक्वेशन की वो आर डिपेंडेंट है, और राइट हैंड साइड देखो तो वो एंगुलर डिपेंडेंस है। लेफ्ट हैंड साइड आर डिपेंडेंट इक्वेशन है और राइट हैंड साइड आपकी सारी एंगुलर डिपेंडेंस है उस पर। तो इक्वालिटी होल्ड करती है दोनों साइड्स पे जब ये दोनों आपके पास इक्वल हो किसी भी कांस्टेंट के। तो आप इसको लेट कर लो कि ये कांस्टेंट जो है आपके पास वो लैम्डा है, तो आपने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल टू लैम्डा लिख लिया, और आपने इक्वेशन की राइट हैंड साइड को भी इक्वल टू लैम्डा लिख लिया। इन इक्वेशंस को आप दो नंबर दे दें, एक 2.1.3 है और यहाँ पर ये दूसरी 2.1.4 है। ये जो 2.1.3 इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं रेडियल इक्वेशन। ठीक है, इस तरह हाइड्रोजन एटम का प्रॉब्लम है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आपने देखा हुआ है कि क्लोज्ड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज दैट के स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, के स्क्वायर आपके पास फंक्शन ऑफ आर है, और ये जो आपके पास 2.1.4 है इसको हम कहते हैं एंगुलर इक्वेशन, एंड इट्स सोल्यूशन इज नोन एज स्फेरिकल हार्मोनिक्स। इसका जो सोल्यूशन होता है उसको हम स्फेरिकल हार्मोनिक कहते हैं। और जो आपके पास ये जो रेडियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन आपके पास जो होगा वो फंक्शन ऑफ आर की फॉर्म में आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी फोर्थ वाली इक्वेशन है उसमें से हमने थीटा और फाई के वेरिएबल्स को भी सेपरेट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो साइन थीटा था, साइन थीटा दोनों के नीचे आ रहा था, साइन के थीटा को हमने मल्टीप्लाई करा दिया इक्वेशन की दूसरी साइड पे। इधर एक साइन थीटा था, एक जब इधर साइन स्क्वायर थीटा गया तो यहाँ पर एक ऊपर साइन थीटा आ जाएगा। 1/sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1/5 पार्शियल स्क्वायर 5 पार्शियल 5 स्क्वायर हमारे पास बाकी बचा। अब थीटा वाली टर्म्स को इक्वेशन के एक साइड पे कर लें, 5 वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें, अगेन इनको किसी एक कांस्टेंट का नाम दे देंगे। जो -1/5 पार्शियल स्क्वायर 5 पार्शियल 5 स्क्वायर है, इसको आपने कांस्टेंट m स्क्वायर का नाम दे दिया, और इस इक्वेशन को आप कहेंगे फाई इक्वेशन या एजीमुथल इक्वेशन। अब जो हमारे पास है नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो साइन थीटा ओवर थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन आपके पास इस इक्वेशन को ही अगर आप सिंप्लीफाई करें, इस कैपिटल थीटा को आप मल्टीप्लाई करा दें पूरी इक्वेशन के साथ दोनों तरफ, तो एक थीटा यहाँ पर आ जाएगा, एक थीटा यहाँ पर आ जाएगा। थीटा को कॉमन ले लें तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, इसको आपने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज दैट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। सपोज कर लें कि x आपके पास इक्वल है कॉस थीटा के, तो डी एफ बाई डी थीटा को अगर हम चेन रूल से लिखें तो हम लिख सकते हैं डी एफ बाई डी एक्स डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज माइनस साइन थीटा, और डी एफ बाई डी एक्स आपके पास ये आ जाएगा। एफ आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो अगर उसको आप हटा दें तो डी बाई डी थीटा आपके पास किसके इक्वल आता है, माइनस साइन थीटा डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी थीटा की जगह पे आपने क्या करना है, डी बाई डी थीटा की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है माइनस साइन थीटा डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखें डी बाई डी थीटा था, इसकी जगह पे हम माइनस साइन थीटा डी बाई डी एक्स पुट करेंगे। एक साइन थीटा बाहर था, ये साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा डी बाई डी एक्स। इसी तरह अंदर भी आपने डी बाई डी थीटा और उसकी जगह पे माइनस साइन थीटा डी बाई डी एक्स लगा दिया। अच्छा, जो लेफ्ट साइड है अबव इक्वेशन की वो देखें वो जो है ये पेज दोबारा से हमारे पास आ गया है। अच्छा, ये क्या हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बची फाइनल। उसके बाद अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन के दोनों तरफ, तो यहाँ पर इस लैम्डा के साथ से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, एम के नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ से ये वाला साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा। डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, और ये टर्म्स बचेंगी। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया, और कॉस थीटा को हमने लेट किया था कि वो x के बराबर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, कैपिटल थीटा को रिप्लेस कर देना है y से, और लैम्डा को l इंटू एल प्लस 1 से हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो उससे रिप्लेस करने के बाद आपके पास इक्वेशन की फाइनल शक्ल जो है आपके पास वो ये आ गई, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 6। इस इक्वेशन को हम कहते हैं एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इस इक्वेशन को हम कहते हैं
एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका स्पेशल केस हमारे पास क्या है कि जब m इक्वल टू 0 होगा तो इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल इंटू एल प्लस 1 वाई इक्वल टू 0 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल इंटू एल प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं, ये जो इक्वेशन 7 आई है इसको हम कहते हैं लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास है नेक्स्ट है लेजेंडर पोलिनोमियल्स। तो सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर इक्वेशन या लेजेंडर पोलिनोमियल्स हमने निकालना है। लेजेंडर पोलिनोमियल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सीरीज सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर इक्वेशन नेमली दिस वन। ठीक है, इसके ज़रिए से हमने क्या करना है, हमने सोल्यूशन ऑब्टेन करना है, सीरीज सोल्यूशन लेजेंडर इक्वेशन का ऑब्टेन करना है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। So this equation can be solved in series of descending ascending powers of x. Suppose we have to integrate it in series of descending powers of x. There is no singularity at x equal to 0. Series solution of this equation can be developed above x equal to 0. Assume the solution is in the form solution को assume कर लें, आपके solution आपके पास अगर इस form में है यानी y is equals to summation r varies from 0 to infinity a r x power k plus r where a not is not equal to 0। ठीक है, ये बात हमने ऊपर कही कि नो सिंगुलैरिटी एट x इक्वल टू 0, तो a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, डी टू वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, k प्लस आर स्टार्ट में आ गया, k प्लस आर माइनस 1 आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, k प्लस आर पहले से था, k प्लस आर माइनस 1 स्टार्ट में आ गया और k प्लस आर माइनस 2 पावर होगी x की। ये वैल्यूज अब हमने क्या करनी है, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लगाएं और y की वैल्यू लगाएं। ये सारी वैल्यूज लगाने के बाद आपके पास इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को अब थोड़ा सा हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए ये k प्लस आर है। ठीक है, ये आप देख लें, कुछ जो है वो चीज़ें ब्लर हैं पिक्चर में, तो वो ऊपर वाली इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, k प्लस आर ये था माइनस 2 एक्स समय ए आर, k प्लस आर माइनस 1 ये। ठीक है, इसको एक दफ़ा x के साथ और एक दफ़ा एक्स स्केयर के साथ और एक दफ़ा आपने सिंपल जो है वो ये जो बाय टर्म्स है ना मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी। जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो माइनस 2 है और ये जो प्लस 2 है ये मिलके 0 हो जाएगा, सिर्फ a की पावर k प्लस आर बचेगा। ठीक है, ये a की पावर k प्लस आर है। उसके बाद है माइनस 2 एक्स इंटू दिस टर्म, एक्स की पावर्स को जब आप यहाँ पर भी कंबाइन करेंगे तो ये माइनस 1 ख़त्म होकर एक्स की पावर k प्लस आर बचेगा और यहाँ भी एक्स की पावर k प्लस आर है। इसको अब देखो, ये टर्म भी x की पावर k प्लस आर वाली है, ये भी और ये भी तीनों x की पावर k प्लस आर वाली हैं। तो इसमें से हम x पावर k प्लस आर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर जो टर्म्स बचेंगी वो ये होंगी। इन टर्म्स को आपने जो है वो उस तरह से लिख लिया और इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 2.2.1 का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर k माइनस 2 जो है वो उनको आपने कंपेयर करना है। उनको कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन के दूसरी तरफ पे तो 0 है, तो फर्स्ट टर्म जो है अबव इक्वेशन में a नॉट k इंटू k माइनस 1, ठीक है, वो हमें क्या दे देगी, वो हमें 0 दे देगी। सिंस आपको पता है कि a नॉट तो आपने स्टार्ट में कहा था कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, अभी r को 0 पुट किया है। r को 0 पुट करेंगे तो x की पावर k माइनस 2 बचेगा, a 0 k प्लस 0 k प्लस 0 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म आएगी ना वो हमारे पास आएगी a0 k इंटू k माइनस 1। तो हमें इसके स्टार्ट में हमने ये कहा था कि a नॉट जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि इसको 0 होने के लिए या तो k 0 होगा या k इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह सेकंड टर्म जो है, जो कोफिशिएंट ऑफ x प्लस r वाले हैं, उनको अगर हम इक्वल टू 0 करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो हमारे पास k इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। और ये हमें जो है वो क्या दे देगा, a1 तो नॉट इक्वल टू 0 हमें ये बात पता है, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, माइनस 1 आ रही है। फॉर आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ a1 की कोई भी अगर आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लें तो हम ये क्या कह सकते हैं कि k हमारे पास 0 है। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है उसी इक्वेशन में r को बाय r प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे। r प्लस 2 से रिप्लेस करने के बाद आपके पास इक्वेशन जो है वो इस टर्म में आ जाएगी। ठीक है, इस शक्ल में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी।
तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ रिप्लेस करना है, ठीक है। सेकंड टर्म को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ फर्स्ट टर्म में आपने रिप्लेस करना है। तो कोफिशेंट ऑफ जनरल टर्म जो x की पावर k प्लस आर हैं उनको इक्वल टू 0 कर दें, यानी ये सारे ही आप x की पावर k प्लस आर के कोफिशेंट हैं, इनको इक्वल टू 0 करें। k इज इक्वल टू 0 के लिए जो हमारे पास ये इक्वेशन है वो क्या बनेगी, k इज इक्वल टू 0 लगा दें, r प्लस 2 बचेगा, यहाँ r प्लस 1 बचेगा, यहाँ r बचेगा, यहाँ r प्लस 1 बचेगा, l इंटू एल प्लस 1 बचेगा। तो a r प्लस 2 के साथ जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लें और a r वाली जो टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे कर लें। यहाँ से a r प्लस 2 की वैल्यू निकालें, हमारे पास आएगी r इंटू आर प्लस 1 माइनस l इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई r प्लस 1 r प्लस 2। r इंटू आर प्लस 1 l इंटू एल प्लस 1 को खोल लें, मल्टीप्लाई करा लें, तो हमारे पास ये टर्म्स बच रही हैं। इसको हम लिख सकते हैं खोल के ये आर स्केयर माइनस एल स्केयर है ना, तो इसको हम आर प्लस एल आर माइनस एल लिख सकते हैं। आर माइनस एल कॉमन लेंगे, आर प्लस एल प्लस 1 बचेगा, तो इस टर्म की जगह पे हमने ये टर्म्स लिख दी। अब जब हमारे पास के 0 होगा तो उस केस में हमने आर को पुट करना है, एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 4 अप टू सोन, यानी इवन वैल्यूज पुट करें तो a2 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ए नॉट। इसी तरह a4 हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एल 3 प्लस एल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4। और इसको जब हम a2 साथ में आएगा और a2 की जगह पे हमने उसकी ये वैल्यू लगाएंगे 2 इंटू 1, तो ये नीचे जो है हमारे पास वो 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, साथ में a नॉट आ जाएगा। इसी तरह a5 निकालेंगे तो a5 जो है वो हमारे पास 3 ये a1 आएगा साथ में, और इसी तरह a2r अगर आप निकाल लें तो a2r आपके पास इसको जर्नलाइज्ड फॉर्म में लिख लें तो हमारे पास वो इस तरह से आ जाएगा, यानी -1 की पावर r l इंटू एल प्लस 1 l माइनस 2 l माइनस 4 अप टू सोन l माइनस 2 r प्लस 2 l प्लस 1 l प्लस 3 अप टू सोन l माइनस 2 r माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 r फैक्टोरियल a नॉट, ठीक है। और by putting r is equals to 1, 3 and 5 in equation number 10, we have a3 equation number 10 कौन सी है, अच्छा ये वही इक्वेशन है जहाँ पर हमने पहले r की जगह पे इवन वैल्यूज़ लगाई थी, अब हमने r की जगह पे ऑड वैल्यूज़ लगानी है, तो हमारे पास जो है वो टर्म ये बचेंगी, ठीक है। माइनस l माइनस 1 l प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल a1। इसी तरह a5 निकाल लेंगे, a जो है वो इन टर्म्स ऑफ a3 आएगा, a3 के साथ आपने a1 लगा दिया तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह इन जनरल आपके पास a2 r प्लस 1 जो है वो ये आ जाएगी, ठीक है। ये फॉर आपके पास आ गया फॉर ऑड वैल्यूज़, और ये जो था वो जनरल एक्सप्रेशन आ गया फॉर इवन वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो सीरीज सोल्यूशन है k इज़ इक्वल टू 0 के लिए, तो सीरीज सोल्यूशन जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा कि y इज़ इक्वल टू a0 माइनस a0 एक्स स्क्वायर के साथ, फिर प्लस अगली टर्म प्लस में आएगी, x पावर 4 के साथ आएगी, फिर अप टू सोन ये आगे चली जाएंगी, प्लस a1 माइनस a1 की x क्यूब के साथ पावर, फिर प्लस की टर्म और फिर x5 के साथ, यानी ये इवन वाली और ये ऑड वाली टर्म जो है वो कंबाइन करेंगे, जब आप इनको सम करके लिखेंगे तो ये आपके पास सीरीज सोल्यूशन आएगा इसका, ठीक है। इसमें से a नॉट को कॉमन ले लें इवन टर्म्स में से, तो आपके पास अंदर जो टर्म्स बचेंगी ये बचेंगी, और ऑड टर्म्स में से a1 को कॉमन ले लें तो अंदर ये टर्म्स बचेंगी। तो इस पूरी टर्म को आप सपोज कर लें, इसको आप y1 का नाम दे दें, और इस पूरी टर्म को आप सपोज करके y2 का नाम दे दें। सिमिलरली k इज़ इक्वल टू 1 के लिए जो आपके पास सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। k इज़ इक्वल टू 1 के लिए आप ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी ये हमने जो निकाला था वो k इज़ इक्वल टू 0 के लिए निकाला था, तो k इज़ इक्वल टू 1 के लिए आप खुद से निकाल के चेक कर सकते हैं, वो सोल्यूशन ये लिखा हुआ है। इसमें आपके पास जो है वो कौन सी इक्वेशन आ रही है, 2.2.4 इक्वेशन आ रही है, एक्सेप्ट दैट a1 इज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय a नॉट। बाकी सारी टर्म्स बिल्कुल इसी तरह से हैं, सिर्फ हमने क्या किया है कि a1 जो है वो रिप्लेस हो रहा है किसके साथ, a नॉट के साथ, ठीक है। It can be shown by ratio test that solution converges for mod of x is less than 1, and for many applications solution of Legendre equations are required which are finite, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए हमें जो लेजेंडर इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए होता है वो फाइनाइट सोल्यूशन चाहिए होता है, यानी फॉर -1 इज़ लेस दैन इक्वल टू x इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, और अगर हमने सोल्यूशन ऑब्टेन करना है जो कि हमारे पास फाइनाइट है फॉर x इक्वल टू प्लस -1, तो इसको हम जो है वो सिंगल सीरीज़ में वैलिड करेंगे इवन और ऑड वैल्यूज़ ऑफ l के लिए,
और डिसेंडिंग पावर ऑफ एल के लिए। तो हमारे पास जो है वो ए ऑफ आर जो है उसको हम किस तरह से हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू आर प्लस वन आर प्लस टू डिवाइड बाई एल माइनस आर प्लस वन ए आर प्लस टू। ठीक है, तो ए एल माइनस टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एल माइनस टू हमारे पास आएगा माइनस एल इंटू एल माइनस वन, आर की जगह पे अगर हम लगा दें एल माइनस टू। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस वन ए एल के साथ। इसी तरह एल माइनस फोर लगा दें तो यहाँ पर जो है हमारे पास वो ये टर्म आएगी, एल माइनस टू की जगह पे ये वाली वैल्यू लगाएंगे और वैल्यू लगा के उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह एल माइनस टू आर लगा दें तो हमारे पास जो है वो जनरल एक्सप्रेशन जो है वो उस तरह से आ जाएगा। फॉर एल वाई वन एंड फॉर odd for even L y1 and for odd L y2 reduces to सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, इवन एल के लिए y1 और ऑड एल के लिए जो y2 है वो इसी सेम एक्सप्रेशन से रिड्यूस हो जाएगा, यानी y इज इक्वल्स टू ए एल एक्स पावर एल ए एल माइनस टू एक्स पावर एल माइनस टू ए एल माइनस फोर एक्स पावर एल माइनस फोर प्लस अप टू सोन प्लस ए नॉट ए वन एक्स साथ में आएगा अकॉर्डिंग टू द एल इज इवन और ऑड। ऑड इवन होगा तो इनके साथ ए नॉट आता जाएगा, इवन होगा तो इनके साथ हमारे पास क्या आएगा ए एल एक्स आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम समेशन करके लिख लें तो समेशन की फॉर्म में आर वेरीज फ्रॉम जीरो टू एल बाई टू ए एल माइनस टू आर एक्स एल माइनस टू आर आ जाएगा। ठीक है, तो एल वेर एल बाई टू इन ब्रैकेट इज अ ब्रैकेट फंक्शन। ठीक है, कि ब्रैकेट फंक्शन है और ये हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू प्लस एल बाई टू है फॉर इवन एल और इसकी वैल्यू एल माइनस वन बाई टू है फॉर ऑड एल। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो है वो इसको हम लिख लेंगे अब समेशन आर वेरीज फ्रॉम जीरो टू ब्रैकेट फंक्शन एल बाई टू माइनस वन की पावर आर एल इंटू एल माइनस वन एल माइनस टू एल माइनस थ्री अप टू सोन एल माइनस टू आर प्लस वन divided by 2 4 6 2r 2l minus 1 2l minus 3 2l minus 2r plus 1 x पावर l minus 2r। ठीक है, और ये जो है हमारे पास वो क्या चीज़ बन रही है, ये 2 की पावर r बनेगा। इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई किया हुआ है, 2 की पावर r बनेगा और यहाँ पर जो है वो हमारे पास 2 की पावर r और 1 2 3 अप टू सोन r l माइनस 2r होल फैक्टोरियल into 2l minus 2 2l minus 4 up to so on 2l minus 2r plus 2 2l minus 2r x पावर l minus 2r डिवाइडेड बाई 2l। ये देखें अब सिर्फ टर्म्स को सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर इवन टर्म्स को सेपरेट किया हुआ है, नीचे भी जो है वो आपके पास ऑड टर्म्स को सेपरेट किया हुआ है, इवन टर्म्स को सेपरेट किया हुआ है और इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफिकेशन की हुई है। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो है वो ये जनरल रिलेशन आ रहा है। ये सोल्यूशन जो है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है किसी भी वैल्यू ऑफ ए एल के लिए। अगर हम चूज़ करें ए एल इज इक्वल्स टू 2l फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पावर एल एल फैक्टोरियल होल स्क्वायर, तो इसको हम कहते हैं लेजेंडर पोलिनोमियल और इसको हम डिनोट करते हैं पी एल ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, लेजेंडर पोलिनोमियल। तो लेजेंडर पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, समेशन आर वेरीज फ्रॉम जीरो टू एल बाई टू माइनस वन की पावर आर 2l फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पावर एल एल फैक्टोरियल होल स्क्वायर इंटू एल फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल एल माइनस टू आर फैक्टोरियल एल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2l होल फैक्टोरियल 2l माइनस 2r फैक्टोरियल डिवाइड बाई एल माइनस आर फैक्टोरियल एक्स पावर एल माइनस 2r। सिंप्लीफाई किया कुछ चीज़ें जो कटिंग हो रही है, उसके बाद हमारे पास x की पावर l माइनस 2r आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है लेजेंडर इक्वेशन का जो कि फाइनाइट है फॉर x इज़ लेस दैन इक्वल टू 1। इसी तरह ये कुछ ग्राफ्स दिखाए हुए हैं इसके फिगर के अंदर। तो ये जो है ग्राफ है लेजेंडर फंक्शंस के। तो पी एल ऑफ एक्स जो है वो क्या हमारे पास उसके लिए ये ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, एल इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सोन और इसकी रेंज क्या है, 0 इज लेस दैन इक्वल टू एक्स इज लेस दैन 1। इसी तरह ये जो ग्राफ है लेजेंडर फंक्शन का पोलिनोमियल और इसमें एक्स जो है हमारे पास वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है और ये जो है हमारे पास उसमें 0 इज लेस दैन थीटा इज लेस दैन इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये थीटा के लिए हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ तक ये आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है।